सितंबर 25 स्टूडेंट्स। तो जो अपनी बैच लगभग आज से 3 महीने पहले खत्म हुई थी। तो जब भी बच्चा फिर फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करता है ना, तो सबसे पहला डर उसको ये रहता है कि यार जब क्लास में पढ़ाया गया था तो पूरा समझ में आया था, क्या अब मैं उसी कॉन्सेप्ट को उसी कॉन्फिडेंस के साथ रिकॉल कर पाऊंगा क्या। तो ये पहली प्रॉब्लम जो है मैं आपकी रिजॉल्व करूंगा थ्रू रिवीजन लेक्चर। सेकेंड, एक बहुत बड़ा इशू आता है बेटा बेस्ड ऑन द पास्ट फीडबैक ऑफ प्रीवियस स्टूडेंट्स कि सर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास नोट्स रहते हैं जो एकेडमी ने हमें प्रोवाइड किया था। उस नोट्स में हर इंपॉर्टेंट वर्ड्स मेरे द्वारा अंडरलाइंड होते हैं, हर डिटेल उसमें लिखी रहती है। तो मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन से क्वेश्चन को तो रिवाइज कर लेता हूँ, लेकिन जो एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है इंटरप्रिटेशन स्किल, वो मेरी रिवाइज होने से रह जाती है। और वहीं पे जो बच्चा इजीली 80+ स्कोर कर सकता है कॉस्ट में, वो स्कोर कर पाता है सिर्फ 60। रीजन है आपने इंटरप्रिटेशन स्किल रिवाइज नहीं किया। जो लॉजिक थे, कॉन्सेप्ट थे, एक होता है उसको पढ़ना और एक होता है उसको साथ साथ में लिख के देखना कि क्या ये कॉन्सेप्ट मैं प्रॉपरली अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस कॉस्टिंग के रिवीजन में जो मैं आपसे 1 जुलाई को चालू करूंगा बच्चों, इसका सबसे बड़ा यूएसपी होगा स्पेशली डिजाइन नोट्स आपको मिलेंगे फर्स्ट रिवीजन के। जैसे मैं आपको एक चैप्टर का बताता हूँ, प्रोसेस कॉस्टिंग में सबसे पहले जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हम यहाँ से चालू करेंगे कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, फिर कितने प्रकार के वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, फिर एक एक चीज आपको दी गई है। इवन यहाँ पे लॉजिक रिकॉल भी किया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमेशा कॉस्टिंग में इंटरप्रिटेशन के अलावा कि भाई उस कॉन्सेप्ट को देख के आपको तुरंत क्या याद आना चाहिए। तो जैसे आपको दिख रहा है इनडायरेक्ट कॉस्ट जब भी प्रोसेस अकाउंट में आएगी तो कौन सा वर्किंग नोट बनेगा, फिर जो इजी क्वेश्चन है वो भी रखे गए हैं, जो मस्ट डू क्वेश्चन है फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, फ्रॉम द PYQ एंड इवन फ्रॉम द RTP MTP, वो भी इस पूरे उसमें रखे गए बच्चों। फिर व्हाट इफ रखा गया, आप ये देख रहे हो, जैसे एक क्वेश्चन अपन ने कर लिया, ये सेम क्वेश्चन अपने नोट्स का है, इवन मॉड्यूल का क्वेश्चन है। तो इसी में अपने एक व्हाट इफ किया कि अगर प्रोसेस अकाउंट का पूरा आउटपुट अगली प्रोसेस को ना जाए तो क्या। तो मतलब मल्टीपल व्हाट इफ आपको यहाँ पे मिलेंगे कि कम से कम क्वेश्चन में आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट कवर कर पाए। और ये रिवीजन में सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं पढ़ा जाएगा, आपको भी इक्वली होमवर्क मिलेगा बच्चों। तो विद्योदय ने जो प्लानिंग किया है कि अगर 4 आवर्स हमने एक सब्जेक्ट को डेडिकेट किया है फॉर द कमिंग 25 डेज, तो हर सब्जेक्ट में 50% टाइप आप हमारे साथ पढ़ेंगे, ताकि जो एक मोमेंटम आपका बहुत पहले बना था, बीच में ब्रेक हो गया था, अब वो मोमेंटम आपको दे दिया जाए। डेली बेसिस पर आपको होमवर्क शीट प्रोवाइड की जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों, जब आप होमवर्क करोगे तो कहीं ना कहीं अटकोगे तो आपको रिवॉल्यूशन तुरंत चाहिए। तो उसके लिए आपको हर होमवर्क क्वेश्चन के वीडियो बैकअप मिलेंगे इन अ वेरी समराइज मैनर, कि जब भी आप वो होमवर्क क्वेश्चन कर रहे हो, वो सेशन खत्म होने के बाद, तो कहीं भी आपको अगर डाउट आता है तो समराइज वीडियो देख के आप अपने डाउट रिजॉल्व कर सकते हो, ताकि जो अपना डेली का टारगेट है वो 100% अचीव रहे। तो बच्चों, अभी आपको बिल्कुल भी कॉस्टिंग को नहीं उठाना है। अभी आप सिर्फ फोकस करेंगे पहले 3 सब्जेक्ट पे जो विद्योदय चालू कर रहा है फ्रॉम 6 जून। फिर 1 जुलाई से जब मैं कॉस्ट चालू करूंगा तो बेहतरीन लेवल पे अपने पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेंगे। तो जो कॉन्फिडेंस क्लास के समय था, अब उससे बेटर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अब आपकी थॉट प्रोसेस बढ़ चुकी है एज कंपेयर टू द बैच ड्यूरेशन। थैंक यू बच्चों। तो मिलते हैं जल्दी फ्रॉम 1 जुलाई विद द कॉस्ट रिवीजन। थैंक यू।